आज 6/6/2025 शिफ्ट नंबर 2 सेट नंबर 5 आरआरबी एनटीपीसी। पहला क्वेश्चन, जी हां, कहता है वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2220 हो जाती है। ऑप्शंस देख रहे हो, दशमलव में है। तो हम बेसिक से जाएंगे। एक फॉर्मूला याद होता है, SI इज इक्वल टू PRT/100। तो P फॉर क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। R फॉर यानी रेट, जो कि 20% पर एनम है, और हमें टाइम चाहिए। ये परसेंटेज का मतलब नीचे 100 से भाग देना होता है, और प्रिंसिपल ये है, और ये अपना अमाउंट है। अगर मैं अमाउंट में प्रिंसिपल को कम कर दूं तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि 1020 आ जाएगा। अब करना क्या है, बड़े प्यार से देखो। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 12 दूनी 24 हो गया, और ये 102। तो अगर मैं 24 चौका देखूं तो 96 होता है, उससे थोड़ा ज्यादा है, यानी 4 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा, और वो एक ही ऑप्शन से जो 4 से स्टार्ट है। क्लियर है? कई सेटों में इस पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है, और एक ना एक वैल्यू ऐसी रख दी है जो हमको याद नहीं। ये तभी होगा जब आपको स्क्वायर क्यूब बड़े तगड़े से आते हैं, तो ही हो जाएगा। जैसे 3364 किसका होता है? 58 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 58 ऐसे लिख देंगे। अब यहां यूनिट प्लेस वाले कॉन्सेप्ट नहीं चलेंगे, क्योंकि 3 ऑप्शंस के यूनिट प्लेस में 5 चिपका हुआ है। समझ गए ना दया? ठीक है, तो 3364 कैसे? 58 50 से 8 ज्यादा होता है, 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33 होता है, और 8 का स्क्वायर 64। अब 21952 ये मालूम है कि ये 28 का क्यूब होता है, तो सीधे हम 28, क्योंकि हमने 1 से लेकर 30 तक तो क्यूब याद ही करना है, तभी तो तैयारी कर रहे हैं। फिर हम आते हैं 4096 की ओर। अब ये 4096 क्या होता है? तो आप अच्छे से जानते हो प्यारे दोस्तों कि 16 का क्यूब 4096 होता है। अब जब 16 का क्यूब है तो 4 की पावर 6 भी यही होता है, 64 का स्क्वायर भी यही होता है। ठीक है, और 2 की पावर 12 भी यही होता है। मैंने न जाने कितनी बार बताया हुआ है ये चीज। ठीक है, आप कहीं पर भी देखेंगे तो कई बार बताया है 4 GB वाला सिस्टम। तो यहां पर देखोगे 4 की पावर 6, तो यहां 4 आ जाएगा, क्योंकि इसमें इसका रोल है। अब मुद्दा आया 50625, हमने कभी जीवन में नहीं याद किया किसका होता है, और ऊपर से क्या है? होल पावर 1/4। तो हम इसको कुन्ने में ले गए, और एक आध वैल्यू को तो आप ले जाना पड़ेगा। इतना आपको मालूम है कि 125 से अगर कोई संख्या डिविजिबल होती है तो लास्ट में 3 डिजिट 125, 250, 375, 500, 625, 125 का मल्टीपल होता है, जो कि ये है। इसको हम 125 से भाग देने में, समझ गए, 125 से भाग दिया तो ये 4 बार में गया। अब यहां से 1 डिजिट उठना था, लेकिन 2 डिजिट उठ रहा है, तो हम 0 लगा देंगे। फिर आया 625, यानी डेटा अपना ये हो गया। अब इसी में देखा ये जाए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये 405 होता है 81 पंजा, और बगल में 125 तो वैसे भी धरा हुआ है। 81 का मतलब होता है क्या? 3 की पावर 4 ऐसे, और 125 गुणे 5 यानी 625, जो कि 5 की पावर 4 होता है। और यहां पर आप देखोगे 4 ऐसे रखा है। बस खत्म मुद्दा, बस एक में मेहनत है आपका। 4 ऐसे, 15 ऐसे। हाँ, अब कुछ ज्ञानी लोग आ जाएंगे, कहेंगे बेटा ये 15 की पावर 4 होता है, रट लो। किसने 4 पावर याद की है? और ज्ञानी तो ज्ञानी है ना, करने से ही होता है, ये ध्यान रखना। पेपर के माहौल को भी देखना पड़ता है।
8 दूनी 16, 16 4 20, 5 25, यानी यूनिट प्लेस पे 5 आ गया। 5 2 7 2 9 और 1 10, यानी 105 आ गया। आंसर अपना 105 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपकी क्या लगती है? मेहनत लगती है? बोलो हां। और हर चीज को हम लोग सीखेंगे। सभी बताइए, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। ज्योमेट्री के छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आए हैं, हमें बस उस पे ही मेहनत करना है। ठीक है, कमेंट पे मेहनत नहीं करना कि कमेंट का रिप्लाई देना है, हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, उस पे मेहनत करना है। कहता है मान लीजिए कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। ए बी और सी डी दो समांतर क्या है? रेखाएं हैं। अब पी क्यू एक त्रियक रेखा है, यानी हमने एक पी क्यू ऐसे बना दिया जो कि अपनी क्या है? त्रियक रेखा है, जिसमें ए बी को बिंदु आर पर, ए बी को बिंदु आर पर और सी डी को बिंदु एस पर प्रतिच्छेदित करता है। फिर कहता है हमसे कि बी आर पी जो कि 2x + 13 है और DSP 3x - 22 है। तो DSP जो कि 3x - 22 है। अब प्यारे दोस्तों, आपको ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी अच्छे से मालूम होनी चाहिए। सर क्या वो प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला, यानी ये एंगल इसके बराबर है, यही अपनी प्रॉपर्टी होती है। बोलो बोलो। यानी हम ये बराबर घोषित करके सीधे x का मान निकाल सकते हैं। 3x 2x यानी x 22 उधर गया तो x बराबर 35 आ गया। और अगर x 35 है तो s वाला एंगल मिल जाएगा। 35 तिहाई 105 - 22 यानी 83 आ जाएगा। और मेरे दोस्त, हमको क्या चाहिए? हमसे कहता है CSP बता दीजिए। CSP यानी ये वाला एंगल पूछा गया। अब ये वाला एंगल कैसे निकाले, इस पे भी ध्यान दीजिए। प्यारे दोस्तों, आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन के पूरे एंगल का सम 180 होता है। तो जब ये निकालने गए तो आप 180 में से 83 को लेस करोगे, 97 आ जाएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हर एक बच्चे को क्लियर हुआ? एक बार प्यार से बोलो, हां सर क्लियर हुआ। सभी बोलो, प्रेम से बोलो, क्लियर हुआ। और अगर क्वेश्चन पसंद आया तो लाइक तो बनता है। आगे बढ़ेंगे। ये एक तगड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ठीक है, और इसको आप अब सीखेंगे। देखिए, हमारा मेन उद्देश्य सिखाना है, ये नहीं कि सिर्फ एक एक क्वेश्चन बता के भाग जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान देना, एक थ्योरम होती है कंपोनेंडो और डिविडेंडो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं योगांतर अनुपात की प्रमेय। ये सर क्या चीज है? देखो, ये क्वेश्चन पहले से ही एसएससी का ही क्वेश्चन है, और मैंने पहले बताया कि ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा एसएससी का पढ़ना चाहिए, ठीक है, रेलवे वालों को। देखो, सीएनडी थ्योरम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, जैसे हमने लिखा x/y बराबर a/b, तो सीएनडी थ्योरम कहती है कि ये x + y अपॉन x - y बराबर a + b अपॉन a - b हो जाएगा। जब हम थ्योरम के माध्यम से सॉल्व करते तो जो रेशियो इधर, वैसे ही रेशियो यहां पर भी हो जाते हैं। रेशियोस आर इक्वल, ठीक है। चलिए, अब यहां पर कैसे लग रहा है उसको देखते हैं। तो तगड़ा क्वेश्चन है। इसमें इस डेटा में इस डेटा से भाग दे दो, यानी आप a² + b² अपॉन ab ऐसे लिख दोगे, और ये वैल्यू 111 अपॉन 27 आ गया। तो कैसे जाने कि ये लगाएं? एक्चुअल में ये जो a - b a + b वो ऐसे फॉर्म में बना हुआ है,
और ऐसे फॉर्म में बनाने की कला है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। अब ये बन गया, अब क्या करें सर? देखो एक चीज देखो, अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, लेकिन यहां तो ab है, तो हमें इसमें एक कमी पूरी करनी होगी कि 2 का गुणा इधर और 2 का गुणा इधर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अब CND थ्योरम लगाएंगे तो ये वैल्यू ऊपर जाकर ऐड हो जाएगी, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, और नीचे आकर हट जाएगी ऐसे। और सेम चीज यहां पर कि 111 में 54 जोड़ देंगे और 111 में 54 घटा देंगे। बोलो मगर प्यार से। अब अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू को देखता हूं तो ये 165 हो गया, और नीचे वाली वैल्यू को देखता हूं तो ये 57 हो गया। और मेरे दोस्त जब मैं इधर देखता हूं मोहब्बत से तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन हमें तो स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो हम दोनों साइड क्या लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे, ऐसे ऐसे। तो ये दो पावर हट गई। अब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर इसका, लेकिन ये रिवर्स है तो जस्ट रिवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी अगर लिखोगे तो इस डेटा का 57 अपॉन 165 हो जाएगा। किसमें है दया? C में है। अंडर रूट 57 अपॉन 165। ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। अगर हम पेपर में कर रहे होते तो सर क्या कर रहे होते, तो हम स्टेप सारे खा जाते, जैसे नहीं आजकल टीचर स्टेप खा जाता है यूट्यूब में पढ़ाते समय, बस वैसे ही। ठीक है, और कुछ नहीं। देखो जब हम कर रहे होते तो पहले तो हम यही लिखते, फिर ऊपर ए, जब जान रहे हैं कि इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो ये वाला सजाने से क्या नंबर मिलता है, सीधे ये लिखते हम। ठीक है, और नीचे a माइनस बी जब बनाना ही है तो सीधे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता। ऊपर ये लिखने की जगह इसमें 54 जोड़ देते सीधे 165 और नीचे 57 बना लेते, और मालूम चल गया, जस्ट रिवर्स टिक मार के भाग जाते। 2 स्टेप में हो जाता। लेकिन अंदर की कहानी सीखना है तो क्वेश्चन को प्रॉपर जानना पड़ेगा। समझ गए? अरे बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, तो ये हमारे सामने आंसर है। कह रहा है माध्य अनुपाती बताओ। अब मीन प्रोपोर्शनल तो बच्चा जानता है कि अंडर रूट अब ए बी होता है। जो पढ़ने वाला है, नया बच्चे के लिए मैं लिखता हूं। ठीक है, अंडर रूट ए बी यानी 0.06 ऐसे गुणे 6 ऐसे। देखा ये जाए कि हम 6 को बाहर ले लिया। अब दशमलव कितने, तो यहां देखो एक पेयर बन रहा है। पेयर में यानी 2 डिजिट, अगर अंदर दशमलव बाद 2 डिजिट है तो बाहर 1 डिजिट होगा, यानी 0.6 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? और एक और बात कहो तो मैं बता दूं, आप बोलो हां। एक चीज समझो, रूट के अंदर अगर 36 है तो 6 बाहर आता है, यानी डेटा कम आता है। 36 बाहर 6 आया, और अगर मैंने 0.36 लगाया तो यहां ज्यादा आएगा, 0.6 आएगा। ये 36 पैसे है और ये 60 पैसे हो जाता है। समझ गए? एक्चुअल में क्या, क्योंकि नीचे 100 का भाग दे रहे होते हैं, फिर वहां 10 का भाग हो जाता है, इसलिए। क्लियर है ना? किसी संख्या के 50% का 2%, ऐसा आरपीएफ कांस्टेबल में भी क्वेश्चन आया था। कैसे किया? यूं ही कर दिया, जय माता दी डी आंसर। सर कैसे? देखो हमें लिखना नहीं है। 50 गुणे 2 समाज के लोग 100% बोलते हैं। 50 गुणे 2, अब ये तो 1 हो गया ना, बोलो बोलो। और बच्चा जानता है क्या कि 100% यानी परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, खा गया, यानी 1% ही बचा। मुद्दा खत्म, मुद्दा ही खत्म। बोलो हां। पहली 13 पूर्ण
संख्याओं का औसत। कुछ बच्चे 6.5 मार आए होंगे क्योंकि वो काउंट गलत कर रहे हैं, वो काउंट गलत कर रहे हैं। क्यों? देखो, उनको ये तो मालूम है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे करके, और ये 12 तक जाता है, लेकिन वो इसको यहां से 13 समझ बैठेंगे तो खेला हो जाएगा। मतलब वो एक्चुअल में 1 2 से लेकर 13 तक जाएंगे, पहला लास्ट जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 6.5 आएगा, वो गलत कर देंगे, या 7 मार आएंगे। ठीक है, 6.5 तो आंसर ही शायद, ठीक है 6 आंसर होगा। अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, होल नंबर अपना 0 से स्टार्ट होता है, और यहां से अगर हम काउंट करेंगे तो ये 13 संख्या हो जाएगी। सीधी सी बात, इसको भी यहां से लेकर 12 और ये स्वयं 13 हो गई। और जब भी सीरीज आर इन एपी में होती है, समांतर श्रेणी में, तो पहला लास्ट जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। 12 में 2 से भाग दे दोगे, 6 आंसर आ जाएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे। क्लियर है? क्या किसी को कोई डाउट? बोलिए, क्या किसी को कोई डाउट? नहीं। निम्नलिखित में से कौन संख्या 41 से विभाज्य होगी? अब किसी ने भी आपको 41 से डिविजिबिलिटी का रूल नहीं पढ़ाया होगा, चाहे मैं स्वयं। आज 41 बोल रहा है, कल को 51 बोल सकता है, परसों को 63 बोल सकता है, 63 का होता है, 71 बोल देगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी बोल देगा। तो इसके लिए हमें 10 रूल नहीं याद करने, कभी कभार आता है। या तो आपके अंदर क्षमता है कि 41 से ही भाग दे दो, तो डिसाइड कर लो, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आजकल दिमाग जो लगाएगा वो बादशाह। एक 41 से भाग देना हमारे लिए कष्ट में है। हमने क्या किया कि ये 41 है, इसमें 20 का गुणा कर लिया। हमने अपने पास एक वैल्यू सेट कर ली 8200। क्या सेट कर लिया? 8200। फिर से समझो भाई, 41 10 से 410, समझ गए ना? 8200 समझ गए होगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये जो सारा डेटा है अपने 8200 के पास है, तो हम बस एक बार घटा कर लिख लेते हैं और उसी से अंदाजा लग जाएगा 8200 से पहला कितना कम। तो अगर मैं इसमें 11 जोड़ता हूं तो 79, 311 कम। ठीक है, 8200 से कितना कम? तो इसमें 31 में क्या जोड़े? 31 100 में से, तो ये हो जाएगा कितना? 69। 69 तो ये 7500 हुआ, और ये तो 769 हो गया। ये कितना ज्यादा? 337 ज्यादा। ये कितना कम? 205 कम। बस यही आंसर। सर कौन सा? ये वाला, क्योंकि 41 पंजा 205 होता है, यानी ये जो वैल्यू है 7995, और एक ही वैल्यू विभाज्य होगी, सारी तो होंगी नहीं, तो हम सीधे 7995 आंसर मार सकते हैं। क्यों? अब ये नहीं, इतना तो दिख रहा है ना, इन चारों में से 41 में अगर हम भाग देंगे तो सबसे पहले किस में देने में सक्षम है? 205। इतना तो है ना, पेपर टाइम IQ चलना, खत्म बात। ठीक है, और ज्यादा PhD करोगे तो खेला हो जाएगा। ये क्वेश्चन तगड़ा आ गया। तगड़ा तगड़ा क्यों? क्योंकि आजकल बच्चा अच्छे क्वेश्चन लगाना ही नहीं चाहता है, वो चाहता है कि कोई जादू की छड़ी चढ़ा दो, सीधे आंसर आ जाए। कर लेना दुनिया भर के रेशियो से, और हर बार नया बन रहा है, ये भी ध्यान रखना। तो बेसिक लॉजिक तगड़ा होना चाहिए। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। लगाओ कौन सा रेशियो लगता है। हाँ, आंसर मालूम होने के बाद तो आप कुछ भी लगा दोगे, वो आजकल टैलेंट है सबके अंदर। ठीक है, वो टैलेंट है। हम पेपर में कर रहे हैं तो हमें आंसर नहीं मालूम है, हम वैसे बता रहे हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का योग पुत्र की, तो हमने माना पिता की आयु x है, पुत्र की आयु y है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, पिता और उसके पुत्र की आयु का योग, तो इसमें पुत्र की आयु y हमने जोड़ दिया, ये योग।
पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है, अपनी ये इक्वेशन बन गई आपके सामने। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो हमारे सामने जो डेटा आ रहा है वो x माइनस 3y इज इक्वल टू 18। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। भावनाओं में नहीं बहेंगे, सीधे आंसर बताएंगे। पहले बोलो हां सर, कोई तकलीफ नहीं। फिर दूसरी लाइन कहता है 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद की अगर बात करें तो जो पिता की आयु होगी 5 साल बाद, आज x की है तो 5 साल बाद पिता x प्लस 5 की होंगे और पुत्र y प्लस 5 का होगा। बोलो बोलो, क्लियर है? कह रहा पिता की आयु का 4 गुना, तो पिताजी की आयु का 4 गुना कर दीजिए। 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुना से 8 वर्ष कम है, यानी ये डेटा अपने सामने ऐसा आ गया। ठीक है, अब यहां से दूसरी इक्वेशन और लिख लेंगे और चट से आंसर निकाल देंगे। सर वो कैसे लिखेंगे? वो भी कलाएं हैं। यहीं से देखो, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 7 बार में, 2 से ये 4 बार में। देखा जाए ये 2x हो गया, ये 7y हो गया, ये तो कटना ही नहीं है, तो 2x माइनस 7y ऐसे लिख दिया। फिर हम आ गए 5 दूना 10, ये 35, 35 में से 10 गया 25, 25 में से 4 गया 21। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हमें सॉल्व करना है, लेकिन अंत में यहां पर और बोला गया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच अंतर, यानी हमें x भी निकालना पड़ेगा, y भी निकालना पड़ेगा और दोनों का अंतर भी। तो सर कैसे करेंगे? मोहब्बत से, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। ध्यान देना प्यारे दोस्तों, यहां पर हमने क्या किया, 2 का गुणा कर लिया। अब इसको काटना है। अगर मैं ऐसे करके काटता हूं तो ये कट जाएगा, ये 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 36 में से, अब ये 18 दूनी 36 में से 21 गया तो 15 आ गया। हमें x चाहिए तो यहीं रख दो, 2x ऐसे होगा, 15 सत्ते 105 उधर जाएगा, 15 सत्ते 105 और 21, 105 में अगर मैं 21 जोड़ता हूं तो 126 आ जाएगा, और x बराबर किसके, 63 के आ गया। और हमें जो चाहिए वो भी क्या चाहिए, अंतर क्या है, 63 और 15 का अंतर चाहिए। तो 13 में से 5 गया 8 आएगा, और 5 में से 1 गया 4, 48 इज द राइट आंसर। याद रहे, शॉर्टकट बनाया जा सकता है, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा तो कसम खाया नहीं कि यही हर पेपर में छाप के देगा। ठीक है, तो ये बात अच्छे से याद रखना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 112 के बराबर है। अब यहां ट्रिक लग सकता है, क्यों? 4 पाई r स्क्वायर, पाई 11 का मल्टीपल होता है। हम भागे तुरंत ऑप्शंस के पास, कौन है भाई? ये 16 में से 12 गया, नहीं होता। 17 3 20, 20 में से 11 गया, 9 नहीं होता। 15 3 18, 18 में से 13 गया, नहीं होता। 4 4 8 3 11, 9 2 11, ये होता है। तो इस क्वेश्चन में आप सेकंडों में बना देंगे, लेकिन अगर 2 11 के मल्टीपल होते तो हमारे साथ खेला होता। तो उस केस में आप मेहनत करेंगे 4 ऐसे, पाई का मान 22/7 ऐसे, और ये 112 का आधा मोदी जी यानी 56 ऐसे। अब इसके माध्यम से आप यहां पर भी डरना नहीं है, क्योंकि आप प्रकाश सर स्टूडेंट हो। 7 से गया 8 बार। अब हमारी पैनी नजर है यूनिट प्लेस वैल्यू पे, यूनिट प्लेस निकालेंगे। 4 दूना 8, 88 64 और 6 चौक 24। यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। अरे किसके है? एक ही ऑप्शन के। मालूम चला 2 के सेम, तो वो तो खुद ही कह रहा है, फिर पूरा ईमानदारी से करो, फिर कहा इतना दिमाग लगा रहे हो। तो हम सॉल्व करेंगे। क्लियर ना?
अन्ना क्लियर ना? अभी तो बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, अभी मजे आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन, अब ये तो फर्जी हो गया है, इतना बड़ा क्वेश्चन है फर्जी, इसमें कुछ नहीं है। सुरेंद्र के पास 102 लीटर तेल है और 224 लीटर तेल है, मतलब तेल है, तो इसमें एचसीएफ लेना होता है, बच्चों को सब मालूम है, मैं लिख देता हूं वही चीज, लेकिन आगे चल के एक कंडीशन हो जाती है। अब देखिए वो है कि नहीं। वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है। सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। सुरेंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना होगा? हमसे देखो इसमें 2 पैटर्न चलता है। एक तो यहां लीटर लीटर है, तो लीटर पूछ रहा है तो सिर्फ एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि आयतन ही लीटर पूछा गया। लेकिन अगर कंटेनर पूछ देता कि भैया कितना कंटेनर लगेगा, उस केस में जो एचसीएफ निकालते हैं उससे भाग देते हैं और जोड़ देते हैं। समझ गए? फिर वैसे होता है। अब मुद्दा है कि एचसीएफ क्या होगा। मेहनत नहीं करनी, ना 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 ना, कोई मेहनत नहीं। देखो एक चीज देखो, ये अगर मैं ब्रेक करता हूं तो 53 गुणा 2 होता है। समाज के लोग इसे प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। बोलो हां, क्या 53 कहीं है? नहीं है, तो ये 2 का मल्टीपल है। बोलो हां। अच्छा 53 गुणा 2, नसेबाजी कर दी, सॉरी, 102 लिखा है, 106 समझ रहा था, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, सॉरी, नहीं वो गलत बता रहा था, मेरे दिमाग में 106 आ गया था, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लाइव क्लास में बोल रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना ध्यान देना। ये 9 का मल्टीपल है। क्या इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है? नहीं, ये गलत हो गया। ये 8 का मल्टीपल है। क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। सीधी सी बात है, 80 अलग 22 अलग नहीं होगा। और एक तो सभी का एचसीएफ होता है, कोई भी हो तो एक तो है, लेकिन आंसर 2 होगा। सर क्यों? क्योंकि एचसीएफ में हमें मैक्स वैल्यू डिसाइड करनी होती है, तो 2 का मल्टीपल ये भी है और 2 का ये भी है, आंसर बी होगा। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। अभी और सुनो और सुनो, ये तो सस्ता क्वेश्चन था, लेकिन अगर वास्तव में अगर आपको कोई तगड़ा क्वेश्चन होता तब क्या करते? तो हमने आपको बताया है कि 2 नियरेस्ट वैल्यू का या तो अंतर ले लो, या तो क्या ले लो? अंतर ले लो उसको, और या छोटी वैल्यू ले लो। तो यहां अंतर बड़ा होगा, छोटी वैल्यू आसान। अब 102 होता है 51 गुणे 2 और 17 त्या 51, यानी 3 गुणे 17 गुणे 2। अब आप खुद देखो ऑप्शन में कहीं 3 है? नहीं है। कहीं 17 है? नहीं है। तो बस 2 की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसे करके हमारे पास दुनिया भर के लॉजिक होते हैं। ठीक है, मैं आपको 1 सेकंड में ही बता देता कि 2 का मल्टीपल है, 2 आंसर, जय माता दी। नहीं, ज्ञान जरूरी है। अब देख लो पेपर वाला कितना चालाक है। देखो इस क्वेश्चन में पेपर वाले ने चालाकी की, पहले तो ये समझो। कह रहा है अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें। ये पेपर इस वाले में ये चालाकी है उसकी कि भाई आप ईमानदारी से सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है, बेईमानी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, क्योंकि जब ये चीज लिख देता है ना पेपर में, तो लगभग में आंसर होते हैं, जनरली लगभग में आंसर होते हैं। ठीक है, तो ये पेपर वाले ने इसमें चालाकी की है कि भाई समझ रहे हो ना। अब देखो कैसे, एक ठोस बेलन का आयतन इतना है। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर एच हमें 38 दिया गया है, जो कि 58 के है। अच्छा 58 मेरे मुंह से निकला तो वो 18 का क्यूब होता है, ये ध्यान रखना, ये नहीं 58 अच्छा 38 से, तो पहले या तो आप 38 से भाग दे लो, या आप 11 से दे लो, क्योंकि आप 11 से भाग देने में सामर्थ्य रखते हैं। देखो मैं आपको साफ बताऊं, 2 से ये गया ऐसे, मतलब 11 से 2 बार में 55, 5, फिर 35, 33, 532 आ गया। फिर देखो वो 4 से कट रहा है, 2 दूना 4, यानी अब समझ गए ना,
4 से कट रहा है, 13 चौको 52 और 133। अब ये 19 से 7 बार में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 7 गुणे 7 यानी त्रिज्या 7 आ गई। ये काटने से होगा। हम आपको कला दिखा सकते थे कि 38 से सीधे ये 154 बार जाता है, हम आपको ऐसे दिखा देते और सीधे बोलते त्रिज्या 7, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब भी पाई आर स्क्वायर का मान 154 होता है तो त्रिज्या 7 होती है। ये सब ट्रिक कोर्सेस में बता रखे हैं, पर मैंने जानबूझ के सॉल्व किया है, ये ध्यान रखना। धरने में बैठो, क्योंकि ऐसे ही करता है पेपर में बच्चा, हम तो पेपर वाला दिमाग रखते हैं। ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, दो ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 7 और आर प्लस एच 38 और 7 45। तो अब यहां पर बच्चा यह सोच सकता है कि भाई देखो उसने लगभग बोला हुआ है। एक बात ये हमेशा, क्योंकि हम इस लाइन पर चलते हैं तो हम अंधी नहीं मार सकते कि क्या हो जाए। वैसे तो 0 एक ही के लास्ट में है तो यही आंसर होना चाहिए, नहीं मारेंगे। जब इतना कर लिया तो एक स्टेप और 90, 9 दूनी 18, 18 1 19, 1980 इज द राइट आंसर। तो देखा ये जाए, आज तक जितना भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आया है जहां पर उसने लिखा है निकटतम पूर्णांक तक, तो आंसर दशमलव में ही आते थे। लेकिन ये मुझे बहुत दिनों बाद ऐसा क्वेश्चन दिखा है जहां पर सीधे आंसर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, गुमराह कर रहा है, और ये वैल्यू 11 का मल्टीपल है, देख लो। लेकिन खतरा हो भी सकता है और खतरा नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए? एक बच्चा कह रहा है इतना टाइम लगाएंगे तो अरे तो कर लेना मेरे भाई, लगभग वाला क्वेश्चन है, कर लेना, मार लेना आंधी। ठीक है, बाद में जब आंसर खेला हो तो बताना। हम तो प्यार समझा रहे हैं, तेजी समझा दे क्या? गांजा फूक के ना पड़ो। वो जो टीचर करा रहे हैं ना काला जादू, दुनिया जादू, वो बस जादू ही है, होता नहीं है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? भावनाओं में मत बहो कि 11 का मल्टीपल। अरे जब लगभग बोल रहा है तो क्यों हम 11 का मल्टीपल वाला दिमाग लगाएंगे? गांजा फूक के पढ़ रहे हो क्या? कुछ चीजें सीखो। वो बात अलग है कि इसमें नहीं, आप टीचर आके बता के चला जाएगा बेटा 11 का मल्टीपल है। अरे जब वो बोल रहा है कि लगभग में आंसर है तो हम क्यों पहले 11 का मल्टीपल झोंकेंगे? फर्जी बातें करते हो, इतना टाइम उड़ा दें। आप बताओ, अरे चीजों को सिखाने के लिए क्लास चल रही है, उड़ाने के लिए नहीं चल रही है। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका इतना है आंकड़े का, तो ये आजकल सब जगह आ रहा है। और इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला, अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है तो आपको याद होना चाहिए कि जो मोड होता है बहुलक वो 3 गुना होता है मीडियन के और 2 गुना होता है मीन के। ठीक है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका का और 2 गुना किसके? माध्य के होता है। अब यहां डेटा रखना होगा। बहुलक का मान आपके सामने है 89.7, तो यहां हम रखेंगे 89.7 ऐसे, इसी को बहुलक बोलते हैं। माध्यिका जो कि 32 है तो 3 गुना लिख लेंगे सीधे 96 ऐसे, -2 माध्य यानी मीन। ठीक है, ये हम इसमें कर लेंगे। अब देखो, अब आंसर की बारी आई। अब अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप ओरल सोच लो। ओरल क्या कि 6 ज्यादा ये यानी 6 रुपए 30 पैसे ज्यादा, और 2 से भाग दोगे तो 3 रुपए 15 पैसे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन हम एक्सपर्ट नहीं है तो हम 2 गुना मीन लिखते हैं और इससे इसको घटाते हैं तो 6 रुपए 30 पैसे आ जाएगा और माध्य का मान हमारा आ जाएगा 3.15। क्लियर है? तो ऐसे धीरे धीरे करके हम चीजों को सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप हर जगह देख रहे हो, कह रहा है क्रय मूल्य से 25% अधिक है और अंकित मूल्य में 16% छूट दे रहा है, लाभ प्रतिशत क्या है? यहां 1600 का कोई यूज नहीं। आपको मैंने पढ़ाया है कि x + y
एक्स वाई अपॉन 100 ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस की होता है? बोलो हां। अब x क्या है, 25% बढ़ा तो प्लस का 25 रखेंगे। y क्या है, 16% का छूट दिया तो माइनस का 16 लिखेंगे। अब 25 गुणा 16 करना पड़ेगा, जो कि अपना 400 होता है। कितना होता है, 400, क्योंकि 25 10 से 250 और 150 400, तो 400 बटा 100 ऐसे 2 जीरो काट देंगे। 25 में 20 गया तो 5% आंसर आएगा। ठीक है। हाँ, अब अगर स्पीड तगड़ी है तो और दिमाग लगा लो। ये तो आप पे डिपेंड है कि आप कितना स्पीड से कर सकते हो। चलिए बढ़ेंगे और सीखेंगे। यूपीएसआई का कल एक चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट करेंगे मेरे भाई। ठीक है। निम्नलिखित का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। अब सरलीकृत मान ज्ञात करना है तो समझो, 66 ऐसे आएगा और ये 33 चौका, 33 चौका आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। 4 तिहाई 12, 1 13, 132 होगा और प्लस का 40 ऐसे होगा। अब देखा जाए इसको सॉल्व करना है तो दिमाग लगाओ, या तो यूनिट प्लेस की ओर भागो। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये डेटा बड़ा होगा तो लास्ट में 6 इसी के आएगा, क्योंकि 12 में से 6 जाएगा तो 6 इसका आएगा। वरना क्या करो, 132 और 106 ऐसे लिख दो। 32 में 6 जाएगा तो 26 ही आएगा। तगड़ा क्वेश्चन। अभी आंसर की आने से पहले हमने एक सीरीज चालू की थी अलजेब्रा की 10 क्वेश्चन सीरीज, पर 2 ही लेक्चर बना पाए। आंसर किया गया तो अब सेट कराना पड़ रहा है। ठीक है, समझ गए। तो वहां पर मैंने इस पैटर्न के क्वेश्चन का लॉजिक ही बताया हुआ है। ठीक है, जो अपने कोर्सेज में भी आपको मिलेगा फाउंडेशन बैच में, जिसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में डाली हुई है। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 में और 1 में भी सिखाया है। देखो हम इसको करके ही दिखा देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आसान है। ऑप्शन से जा सकते हो, जरूरत नहीं है। देखो अपने पास डेटा आज की डेट में x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22 है। अब हमने आपको रूल कई सारे बताए हैं, उसमें ये जो पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न में तो एक तरीके से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न से ही बना होगा। a माइनस बी और a प्लस बी करके चल रहा होगा। तो इसका होल स्क्वायर बनाना है। अब होल स्क्वायर बनाने में हमारा मेन रोल इसका होता है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो 2ab पढ़ते हैं, 2 कम किया तो 5 आया, यानी 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए। यानी 3 इसमें जोड़ दोगे तो 25 बन जाएगा, और फिर 3 घटाना भी तो है। और जब ऐसा हमने कर दिया गया तो ये जो डेटा है अपने सामने x माइनस 5 यानी x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। देखो इसका खोलोगे तो x की पावर 4, 5 खोलोगे तो 22 3 25। ठीक है, और दोनों का गुणा माइनस का 5 और फिर 2 का तो माइनस का 10। समझ में आया। और मेरे दोस्त -3, तो -3 का स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शंस पे भी तो ध्यान है हमारा। खत्म हो गया क्वेश्चन, बस इतना सॉल्यूशन था। अब क्या बनेगा, तो इसकी कहानी में 5 शामिल रहेगा, और किस ऑप्शंस की कहानी में 5 शामिल है, वो बी में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस √3 ऐसे दया, और एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस √3 ऐसे। सेकंडों में बन जाएगा ये क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है। अब मुद्दा आया सर ऑप्शन से, फिर तो आपको अब यहां एक ही ऑप्शन में 10 बन रहा है। अगर 2 ऑप्शन में 10 बन रहा होता तुमको ऐसे डसता कैसे भाई। टीचर तो आपको कुछ भी सिखा सकता है। मान लो यहां 4 की जगह 6 होता, सपोज दैट, तो टीचर कहता है ये देखो 6x स्क्वायर, ये देखो 4x स्क्वायर, बेटा 10 बन रहा है ना, देखो इसमें 10 बन रहा है।
बच्चा खुश, वाह सर आपने तो शॉर्टकट मार दिया। क्या हम इस क्वेश्चन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? आप बताओ, क्या हम इसी क्वेश्चन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? अगर भविष्य में बदलाव करके आएगा, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। आप अभी तक जितने पेपर देख रहे हो, हर जगह बदलाव मिल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सिर्फ एनटीपीसी के एग्जाम में आए। इससे पहले के जो क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, सभी के सेट जो रेलवे के एग्जाम हुए, कहीं नहीं आए। समझ गए? कहीं नहीं आए, ये ध्यान रखना। तो खेला हो जाएगा। हाँ, तो चीजों को सीखो, इसको नोट्स में शामिल करना। तगड़ा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पाषाण कालीन में बहुत आए हुए हैं, हर सेट में आए हुए हैं। पाषाण कालीन यानी 2019 या 18 की बात है। 3 स्टार क्वेश्चन है आसान पर तगड़ा क्वेश्चन है, तगड़ा। और हर बार हमने बताया है, हम वही लॉजिक से बताएंगे। एक अलमारी को इतने पर बेचने पर होने वाला लाभ, मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए इसके, इतने पर बेचने पर हुई हानि से इतना अधिक है, 75% अधिक है। क्या कह रहा है? जो लाभ है, प्रॉफिट, वो 75% अधिक है हानि से। तो 100 में 75 जोड़ेंगे तो 175% लॉस के हो जाएगा। अब 175/100 का मतलब आप जानते हो 7/4 होता है। जब हमने आपको पढ़ाया तो कैसे बताया है? हमेशा हमने प्रॉफिट ऐसे लिखा है, लॉस ऐसे लिखा है। हमने कहा प्रॉफिट के सामने 7 है तो प्लस का 7 लाभ हो रहा है, लॉस के सामने 4 है तो माइनस का 4 लॉस हो रहा है। बोलो बोलो, ठीक है। अब प्रॉफिट कब हो रहा है? जब आप 3437 में बेच रहे हो, और लॉस कब हो रहा है? जब 3338 में बेच रहे हो। अब सुनना, अगर आपको कह दे कोई कि सीपी बताओ, क्रय मूल्य बताओ, तो कैसे करोगे? तो आप कहोगे सर जब हम निकालेंगे डेटा, जब डेटा निकालेंगे तो ये हमारा एसपी ज्यादा है क्योंकि इसमें 7 लाभ जुड़ा है, तो इस वैल्यू में ये वाला जो भी वैल्यू आएगा घटाएंगे तब सीपी आएगा। और ये पे हमें 4 का लॉस हो रहा है तो ये जोड़ेंगे तब हमारा सीपी आएगा। अब ट्रिक को ध्यान रखना है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में शामिल करना है। हमने बताया है कि इसका अंतर देखते हैं। क्या देखते हैं? अंतर। तो इसका भी अंतर ही देखते हैं। अंतर का सेंस ये होता है जो कल को धरने में बैठ जाओ, ये। अब इसको घटाओगे तो 99 आ गया क्योंकि सिर्फ एक का ही मतलब दिख रहा है ना, समझ गए। और यहां से 11 आ गया, 11 बराबर 99 के, तो 1 बराबर 9 के, तो 7 बराबर 9 सत्ते 63। यानी जब आप इतने पर बेचते हो तो 63 का लाभ होता है। लेकिन हमें तो सीपी चाहिए, तो 7 में से 3 गया, 4 आया। बोलो बोलो। 13 में से 6 गया तो 7 आया। और 33 ऐसे 3374। या हम इधर चेक करें, यहां 9 को 36 का लॉस हो गया है, तो यहां पर जोड़ेंगे 8 6 14, 3 3 6 1 7। समझ गए? क्लियर हो गया लॉजिक इसको करने का। अब ये अपना सीपी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे कहता है 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य। या तो हम इसका 50% निकाल कर इसमें जोड़ें, या हम सीधे ऐसे आ जाएं, इसका 150% कर दें, क्योंकि 15 का तो पहाड़ा हमको रटा हुआ है। 0 ऐसे, 15 चुकू 60, 6 हासिल, 15 सत्ते 105, 6 111, 11 हासिल, 15 ते 45, 45 11, 45 11 56, मोदी जी 5 हासिल, और 45 5 50, और परसेंटेज 2 0 की बली। 5061 इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चों को बड़ा लग रहा होगा, मेरे भाई तगड़ा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। हम बेसिक से नहीं बता रहे हो, यही शॉर्ट तरीका है, बस हम इसमें और स्टेप को गैप कर सकते हैं। हमने इसमें समझाया है काफी समय देकर कि ऐसे इसको कॉन्सेप्ट में डालना अपने में, ठीक है, जो नोट्स बनाते हो, ये नहीं कि सीधे रटो। एक बार फिर से समझाते हैं।
देखो ये क्वेश्चन सब चलन के हैं, आपको आना ही चाहिए। कह रहा है कि जब 3437 पे हम बेचते हैं किसी चीज को तो हमको लाभ होता है, और जब 3338 में बेचते हैं तो हमको हानि होता है। हानि होता है, ये इसने बोला बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है क्या लाभ, तो 75% अधिक तो प्रॉफिट बराबर 175% लॉस के हुआ, तो P 175/100 7/4, तो प्रॉफिट के सामने 7, लॉस के सामने 4, इसका अंतर 99, इसका अंतर 11, 11 बराबर 99, 7 बराबर 63 की, 9 7 63। अब ये बेचने पर प्रॉफिट हुआ है तो इसमें ये घटाओगे तो CP 3374 आएगा, और उसका 150% निकालोगे 5061। कम से कम 50 बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, 1-2 बार नहीं। हाँ, हर किताब में मैं पढ़ाता हूं इस क्वेश्चन को 10-10 बार, 5-5 बार। अब ये तो फर्जी आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस। उस बिंदु से 250√3 ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया है। अब देखा जाए टावर है जो कि 250√3 है, अभी तो और तगड़े आने हैं, और ये दूरी कितनी है 250 है, और ये थीटा है। अब देखो या तो आप यहां पर tan थीटा लगा लो कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 250√3 अपॉन 250, तो √3 आ गया जो कि 60 डिग्री का मान होता है, ऐसे कर लो। या आपको मालूम है कि इनके अगर हम रेशियो लेते हैं तो ये √3 का होता है और ये 1 का, और हमेशा सब रटवाते हैं कि √3 1 का रेशियो है तो ये 60 डिग्री होता है। ठीक है, याद करो, मैं आपको बता देता हूं। अगर यहां 30 डिग्री है तो √3 1 और 2 का रेशियो होता है। अगर यहां 60 डिग्री है तो √3 1 और 2 का रेशियो होता है। ऐसे करके हम लोग बताते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं, साइन रूल से करते हैं, और भी तरीके हैं प्रूफ करने का। समझ गए। देखो एक बच्चा लिख भी रहा है रेलवे स्पेशल एकेडमी की RPFSI 2019 के पेपर में कराया। अरे देखो मैंने सब कराया है, मैं क्या बोल रहा हूं, हमें प्रीवियस ईयर को तगड़े से पढ़ना है, पर ये कसम खा के नहीं पढ़ना है। NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी नहीं लगाएंगे, ALP की कर रहे हैं तो NTPC की नहीं लगाएंगे। ये करके अगर पढ़ोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सारा मिक्स क्वेश्चन पढ़ना है, मिक्स। ये क्वेश्चन फर्जी है, फर्जी है। 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है, यानी एवरेज 40 है। अब क्या हुआ कि 43 के स्थान पर गलती से 34 पढ़ बैठे। अब हम आपको बताएं ये गलती कैसे होती है। टाइपिंग करते समय होती है बहुत तेजी से, क्योंकि कभी कभी हम टाइप करते हैं, लिखना है प्रकाश तो एक पहले के दब गया फिर ए दब गया, ऐसे करके हो जाता है स्पेलिंग में मिस्टेक। तो वैसे ही 43 लिखना है तो गलती से उंगली पहले 3 में पड़ गई फिर 4 में पड़ गई, ये गलतियां होती हैं, एरर जिसे बोलते हैं। तो 43 से 34 पढ़ लिया, हमें तो पढ़ना 43 है, तो कितना इसमें जोड़ा जाए, 34 में 9 जोड़ोगे तो 43 आ जाएगा, तो इसमें 9 शामिल करना होगा। अब ये कद्दू कटेगा, कितनों को बटेगा, 10 लोगों में, 10 से भाग दोगे 40.9 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बताया है, इसकी कहानी को पहले समझो, ठीक है। हां, इसकी कहानी को समझो। यहां एप्पल आ गया, देख लो, आओ पियो मौज करो। व्हाइट कहां है, एक सेकंड में भाई, बैकग्राउंड व्हाइट चाहिए मुझे, ध्यान दो। इस क्वेश्चन की कहानी को समझोगे तो ही जल्दी होगा। मेरे पिताजी की इतनी संपत्ति है, मैं जो कि आपके सामने है, ये मैं हूं, और ये आप नहीं, ये मेरा भाई है, ये हंस रहा है, ये मेरा भाई है, तभी तो कहानी होगी, क्योंकि पिताजी तो मेरे ही हैं, तो मुद्दा तो मेरे में होना चाहिए। तो ये पिताजी की क्या है, प्रॉपर्टी है, ये मैं और ये मेरा भाई है। सुनना कहानी ही तो मेन है, क्योंकि आज तो 1 साल बोला, कल 3 साल 4 साल, ऐसा। मैं जो हूं वो 14 साल का,
ठीक है, 35 साल का हूं पर बता रहा हूं 14 का। और मेरा भाई है 16 साल का। पिताजी कहते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में आपको बांट दे रहा हूं, 18 वर्ष की आयु में आप दोनों के पास समान प्रॉपर्टी होगी। तो हमें यह डिसाइड करना है इसके माध्यम से कि किसको पैसा ज्यादा मिला, किसको कम। तो याद रहे, मैं छोटा हूं तो मुझे पैसा कम मिला है, लेकिन मेरे पास 4 साल हैं ब्याज के लिए, क्योंकि अगर बराबर बांट देंगे तो मुझे तो 4 साल का ब्याज मिल रहा है, मेरे भाई को 2 साल का ब्याज मिल रहा है, तो खेला हो गया ना। यानी ब्याज मुझे ज्यादा मिला तो पैसा मेरा ज्यादा हो जाएगा। यानी मैं छोटा हूं तो पिताजी ने मुझे कम पैसा दिया है, भाई बड़ा है उसे ज्यादा दिया है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 साल बचे हैं 18 वर्ष होने में, मेरे पास 4 साल हैं, तो मुझे 4 साल का ब्याज मिलेगा, इसे 2 साल का। अगर समान बांट देंगे तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा, यानी छोटे को कम पैसा मिलेगा और बड़े को ज्यादा मिलेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या करते हैं ये भी तो समझ लो। क्वेश्चन सॉल्व करते समय बस इसका अंतर देखते हैं, कितने का अंतर है? 2 साल का। तो 2 साल का स्क्वायर, 2 साल में स्क्वायर करेंगे, 3 साल में क्यूब करेंगे, और वैसे करके हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में इस कहानी का बहुत रोल है। क्वेश्चन फर्जी है, बहुत पढ़ाया मैंने। आशीष के पास 1218 रुपए इसे अपने पुत्र अरुण और महेश में बांटता है। अब कौन बड़ा है बता दो, खुदे बता दो कौन बड़ा है। नहीं मालूम। उन्हें इसे 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह पाया गया कि अरुण और महेश को 11-12 वर्ष बाद समान धनराशि मिलती है। अब देखो 11-12 के बाद समान धनराशि, अब 11-12 में अंतर कितने साल का है? बोलो बोलो, टेल। तो आप कहोगे सर 1 साल का। अगर 11-13 होता तो अंतर कितने साल का होता? 2 साल का। अगर 11-14 होता तो अंतर कितने साल का? 3 साल का। तो 1 साल में कोई पावर नहीं, 2 साल में 2 पावर, 3 साल में 3 पावर। तो ये जो 10% है ना, इसका मतलब होता है 1/10, 10 से 11। अब सुनना, यहां खेला है। अब पहले हम आपको यही बताएंगे कि पैसा किसको मिलना चाहिए। हमसे कह रहा है आशीष ने महेश को कितना दिया। अब सुनो, अरुण और महेश को 11-12 वर्ष बाद समान धनराशि, तो महेश के पास ज्यादा समय है ना। महेश को 12 साल मिला है और अरुण को 11 साल मिला है। तो बताओ महेश के पास ज्यादा समय है तो पैसा कम मिलेगा ना। यानी ये पैसा मिलेगा महेश को, यही मुद्दा है इस क्वेश्चन में, और ये पैसा मिलेगा अरुण को। बाकी क्वेश्चन तो फर्जी है, खत्म बात। अब करना कैसे होता है? 10, 11, 21, 21 बराबर 1200, 18 के भाग दे दो। भाग देने हम गए, भाग देने गए, 1 मिनट, ये किसी है ना 1200 इतना, भाग देने गए तो 120 5 बार में 58 बार में जाएगा। 5 105, हाँ 58 बार में जाएगा। और हमसे महेश के बारे में बोला गया 10 में 58 का गुणा कर लोगे 580 आ जाएगा, खत्म बात। पर सारा मुद्दा इसका है, अन्यथा आप आंसर गलत मारा होगे। अगर हम इतनी कहानी ना बताते, आप ये 11 गुणे 58 कर दोगे। सभी को समझ में आया? ठीक है, सभी को समझ में आया? ठीक है, ये सब पढ़ाया हुआ है, A to Z चीजें। अब एक आध क्वेश्चन आ जाए इधर उधर से बात अलग है, तो वो आते भी हैं, ऐसा नहीं कि सब। चना जोर गरम, कहता है चना और मटर के बाजार मूल्य इतना है, तो ये हमें क्या दिया गया? रेट 2 और 5, और एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा यानी क्वांटिटी 4 और 3। हमसे कह रहा है चना मटर पर किया गया व्यय यानी एक्सपेंडिचर, खर्चा जिसे बोल रहे हैं। तो रेट इंटू क्वांटिटी यही एक्सपेंडिचर होगा। 4 दूना 8 ये, और 5 ते आए 15 ये, खत्म। फर्जी क्वेश्चन। एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, यानी एक किसी टैंक को 9 मिनट में, दूसरा पूरी तरह भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है।
बी 90। अब जो ट्रेडिशनल उन्हें हम बहुत तेजी से निपटाते हैं। एलसीएम 90 आया, 9 से भाग दिया 10 आया, यहां 1 आया। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ चलाया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा, अब दोनों को चालू कर रहे हैं, यानी ये 10 लड्डू बना रहा है, ये एक लड्डू तोड़ रहा है, तो बन तो 9 लड्डू रहे हैं, लेकिन हमें 90 नहीं बनाना है, इसका आधा बनाना है। इस 9 से भाग देंगे 5 आंसर, क्योंकि 90/18 5 होता है। ये फर्जी था, बहुलक फर्जी क्वेश्चन है। देखो ऑप्शंस पे ध्यान दो। पहला है 3, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार, यही होगा, फिर खत्म बात। 8 कितनी बार? 1 2 7 कितनी बार? 1 2 4 कितनी बार? मुझे तो एक ही दिख रहा है, वैसे भी 3 आंसर। अब बाकी भूल चुक लेनी देनी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, देखो इस क्वेश्चन को करने का, ये पहले भी आया हुआ है, ये नहीं, और अभी 2024 में ही रेलवे में पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। इसमें कुछ नहीं करना, आप यहां देखो, यहां x के साथ -55, यहां -54, यहां 54, यहां 55, सभी में चारों में अलग अलग है, चारों में अलग अलग है, और अलग अलग है तो y बराबर 0 रख दो, क्योंकि y अगर निपटा दोगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब y 0 तो ये निपट गया। अब 5 की पावर 2 यानी 25x² हो गया, 2 की पावर 2 यानी 4x² हो गया, और यहां से 25 आ गया। अब मेरे दोस्त 54x² आंसर, x लिखो चाहे ना लिखो तो भी 54 अभी अभी हमारे साथ खेला हो जाता। 54x² आंसर, समझ गए? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा ना? ना कहना, दिल टूटता है मेरा। मंजीत का वेतन 10,000 रुपए प्रति माह है, वे 6,000 घर के किराए पर और 3,000 बिलों पर खर्च करता है, यानी 10,000 कमाता है, 9,000 खर्च कर देता है। तो एक महीने में 1,000 रुपए उसकी सेविंग हो गई, मोटा मोटा। मासिक बचत 1,000 रुपया, एक साल में तो 12,000 रुपया हो गया। भाई एक साल में अगर 1,000 बचाता है तो 12 महीने में 12,000, तो एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए तो 12,000। लेकिन अब आगे बोल दिया, यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी राशि खत्म कर दी, खर्चा कर दिया, तो 11,000 बचाएगा। कॉमन सेंस समझो ना। मान लो जनवरी में ही मेरा बर्थडे पड़ गया, मान लीजिए जनवरी में ही पड़ गया, तो मैंने कोई सेविंग नहीं की, तो 11 महीने तो मैंने उसके बाद सेविंग की ना, तो 11,000 रुपया आंसर आएगा। तगड़ा क्वेश्चन। जी हां, देखो मैं आपको बता दूं, इसमें कलाएं दिखाई जा सकती हैं, लोग दिखाएंगे आपको यूट्यूब के अंदर, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब हमें आंसर मालूम हो जाएगा तो हम कला दिखा सकते हैं। देखो कुछ कला तो आप ऐसे समझो, आयत का परिमाप तो 2l+b होता है, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं बेसिक से करूंगा। 2 का मल्टीपल, यानी आंसर ऑड नहीं हो सकता, 74 वाला या 76 वाला होगा। लेकिन ये आसान क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको साफ बता दूं, ठीक है? पहले भी आया हुआ है, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है? पहले भी आया, आप गूगल में सर्च करना, खुद ही मालूम चल जाएगा किस एग्जाम में कहां मिलता है अपने आप। तो करेंगे कैसे? बेसिक थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो हम करेंगे। एक आयत की लंबाई इतनी बढ़ा दी जाए, चौड़ाई इतनी घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। अगर लंबाई को L समझा, चौड़ाई को B समझा, लंबाई में कह रहा है 5 बढ़ा दिया गया, चौड़ाई में 7 घटा दिया गया, तो क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल LB होगा, लेकिन बढ़ रहा है LB+8। फिर कह रहा है, ये बहुत आया है सेटों में अलग अलग तरीके से, फिर कह रहा है यदि लंबाई 5 घटा दी जाए तो L-5 हो गया, और चौड़ाई 8 बढ़ा दी जाए तो B+8 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल 33 बढ़ जाता है, यानी LB+33 हो जाएगा। देखो इसमें कैलकुलेशन करते समय बात को समझना, बड़े आराम से निकलेगा,
नॉट ए बिग डील। देखो एक चीज समझो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पहले से ये मार्केट में एलबी से एलबी कट जाएगा, माइनस का 7 पना 35, इसमें 8 में जुड़ जाएगा, तो 35 और 8 होता है कितना, 43। ऐसे फिर देखो फिर -7 का एल में गुणा होगा और इसका 5 में, यानी यहां आएगा -7L प्लस का 5B। आपके सामने है डेटा, फिर से समझो, 5 के साथ B आएगा, -7 के साथ L आएगा। फिर से देखो, नेक्स्ट वाले में आपको पहले यही लिखना दिखाएंगे। हाँ, मान लो इसमें नहीं समझ पाए हो, देखो LB से LB कट गया, अब देखना, अब ये B इसके साथ आएगा ना, बोलो हाँ, तो माइनस का 5B ऐसे लिख दिया, और ये माइनस का 5, अब ये 8 का जब आएगा तो 8L आएगा, तो 8L इधर लिख दिया, और 8 5 40 जो कि माइनस का तो उधर जाएगा, 33 में 40 जोड़ोगे तो 73 आ जाएगा। खत्म बात। अब अगर मुझे L निकालना है तो इसको जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ने गए प्यारे दोस्तों, तो 5B से 5B गया, 8L से L, यानी L आ गया, और L इसका सम आ गया 116। L तो निकाल लिया, बोलो हाँ। अब हमें निकालना है B, तो एक में रख के ही निकलता है, ये नियम है। अंधी नहीं चला सकते हो जो आप सोचो हवा में उड़ा दो, बस ये लाइन आप गैप कर सकते हो, वरना 2 लाइन और बढ़ेंगी। ठीक है, अब किसी में भी रख दो, मान लो आपकी इच्छा इसमें रखने की तो इसमें कर लो, या ऊपर वाले में तो ऊपर, जिसमें चाहो, इसमें ये वाले में रखना है। ठीक है, तो अड़छंग 48 कलर बदल दें, अड़छंग 48 4 हासिल, 88 4 92, 73 इधर घटेगा जो कि 5B के आ जाएगा, 8 में से 3 गया 5 आया, 12 में से तो 5 आया, और 855 बटा 5 ही अपना B हो जाएगा, 17 एकम 17, 171 अपना B हो जाएगा। इन दोनों का योग का जस्ट डबल आंसर होगा, 6 और 1 7 होगा, ये 8 होगा और ये 2 होगा। इसका दुगना आप करोगे, 7 दूनी 14, एक ही ऑप्शन है 574। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन, समझ गए, तगड़ा। ये क्या कहता है, पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि बी संपूर्ण भरे टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है। अब अगर इसका एलसीएम लोगे मेरे भाई तो 54 आएगा, 18 से भाग दोगे तो प्लस का 3 और 27 से भाग दोगे तो माइनस का 2 आएगा। फिर क्या कहता है, शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद बी को भी खोला जाता है। जब ए को खोलते हो तो 1 मिनट में 3 लड्डू बनाता है। 1 मिनट में कितना लड्डू बनाता है, बोलो बोलो, क्योंकि हम किसको खोल रहे हैं, ए को खोल रहे हैं। अरे बोलो हाँ, 1 मिनट में 3 लड्डू तो 6 मिनट में 18 लड्डू बना दिया इसने। अब हमें बनाने कितने हैं, 36 लड्डू। लेकिन उसके बाद हमने क्या, बी को भी खोल दिया, तो ये 3 लड्डू बना रहा है, ये 2 लड्डू तोड़ रहा है, तो बन तो अब एक ही लड्डू रहा है, तो यही बनाने 36/1। तो हमसे कह रहा कितने समय में शेष टैंक, तो शेष टैंक 36 मिनट में। ये तो फर्जी क्वेश्चन है। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 नींबू खरीदे। अब देखो हमने बताया हुआ है कि क्वांटिटी नीचे रखते हो, पैसा ऊपर रखते हो। देखो नशेबाजी कर दी है, रुपया नीचे रखते हो और क्वांटिटी ऊपर रखते हो। तो पैसा नीचे रखा है, क्वांटिटी ऊपर, खरीदा है तो हर चीज अपने आप में 100%। फिर कह रहा है 100% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में, तो रुपया नीचे क्वांटिटी ऊपर, और 100% लाभ तो 100 में 100 जोड़ोगे 200% हो जाएगा। बस इसे ऐसे ही निपटा दो। अच्छा, इससे ये 2 बार में गया, 2 से ये 3 बार में गया, यानी x बराबर 3 के हो गया। यूनिवर्सल प्रोसेस है मेरे भाई, ये कभी गलत नहीं होगा।
ठीक है, आज इसमें कह रहा है खरीदे, कभी कहता है 15% लॉस हो गया, 20% लाभ हो गया, तो 15% लॉस हो गया तो यहां पे 85% लिखते, और 20% लाभ होता तो 100 में जोड़ते तो 120 लिखते। इसलिए ध्यान रखना है इस प्रोसेस को, ठीक है, यूनिवर्सल है, कैसा भी क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कई बार, पहले समझो। इसमें आपको पहले मोटा मोटा एक आदमी 12 घंटे में इतनी दूरी तय करता है। अगर स्पीड की अगर हमसे बात करें तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 753 और टाइम 12, बस। अब आगे कहानी समझो। यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग, अब दूरी अपने आप में एक होती है, अगर मैं 2/3 इसकी दूरी चल लूंगा तो शेष दूरी क्या बचेगी, 1/3, क्योंकि आगे चल के शेष दूरी बोल रहा है तो इसका 1/3 हो जाएगा। और फिर कह रहा है 2/3 समय में, तो समय भी यही बोल दिया कि 1 होता है, इसका 2/3 यूज कर लिया तो बचा 1/3, तो इसी समय का 1/3, इससे ये कट गया, इसमें बस 12 से भाग दो, बरछंग 72, एक ही ऑप्शन 6 से स्टार्ट है, 62.75। ठीक है, याद रहे अभी कई सेटों में अलग अलग आया, किसी में 1/6 यूज किया तो 5/6 बचेगा, ठीक है, तो वो जो दूरी है उसका 5/6 लिखेंगे। किसी में समय 3/4 यूज किया गया तो बचा 1/4, तो वहां 1/3 की जगह 1/4 करेंगे। तो ये याद रखना। और दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जब ALP 2024 की शुरुआत हुई थी, इसी पैटर्न का क्वेश्चन पहले सेट में ही आया था, उसके बाद रेलवे में। तो इसमें तो हमने आपको तरीका ही बता रखा, बिल्कुल बेसिक, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस यही माइंड में, क्योंकि ऑप्शंस देख रहे हो डसने वाले रखे गए हैं। अब टोटल डिस्टेंस क्या है, 370, 390, 720 जोड़ लो तो जीरो तो ऐसे ही आएगा, 70, 20, 90, 180, एक हासिल, 7 दूनी 14, 1480 आ गया। अब देखो टाइम क्या होता है, तो आप जानते हो टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अरे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा स्पीड। अब यहां दूरी देखो, स्पीड ये है, डिस्टेंस ये, तो 370 में 37 से भाग दोगे 10 आएगा, 390 में 5 से भाग दोगे 78 आएगा, और 720 में 8 से भाग दोगे 9/72, 90 आएगा। तो 1480 ऊपर है, नीचे जोड़ोगे तो 178 हो गया, 2 से भाग दोगे तो 740, और नीचे आएगा 89। इसके बाद इच्छा है तो सॉल्व करो, नहीं तो ऑप्शन में आओ। ऑप्शन में आया देखो 9/72, 8/20 ये हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि ऊपर जीरो बन रहा है, ठीक है। इसमें देखो 72 7 नहीं बनेगा, ऊपर जीरो, 9 9 81 1 82 नहीं बनेगा, 9 9 81 जीरो नहीं बनेगा, तो बस यही आएगा। अगर इसको भाग दे रहे हो ईमानदारी से, 8 से 28 बटा 89, 89 90 79 80 79 और 69 70 69 7 69 70 79 79 79 बोलते हैं, फिर 80 आता है, और 89 89 89, उसके बाद 90 आता है। हाँ, इसमें बहुत से लोगों के साथ खेला हो जाता है, पूछना लोगों से, कहीं लिख देना 69 79 89 है, खेला हो जाए। क्लियर है ना, समझ गए। तो ये सेट हमारा कंप्लीट होता है, PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी।